गई है। आई क्यों? आप कहाँ जा रहे थे आप? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और पहला, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे दिन के 3 बजे से। और सबसे पहले तो मैं आपको अपना मौसम दिखाऊंगी आज का। ये देखो गाइस, मौसम ख़तरनाक मौसम हो गया है, कोहरा आने लग गया है और ठंडी 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 हवा चल रही है, क्योंकि मैं हूँ छत में और बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। और दिन में 12 बजे के टाइम में धूप आई थी, ज़्यादा नहीं आई थी, हल्की हल्की धूप आई थी। बट अभी आधा घंटा 1 घंटा पहले से 2 बजे से कोहरा छा गया है। कोहरा उस समय नहीं छाया था, पहले तो ऐसा लगा था कि बादल आए हुए हैं, लेकिन अब कोहरा आ गया है और धीरे धीरे करके कोहरा बढ़ रहा है और ठंड बढ़ रही है। और गाइज़, आज मेरे पतिदेव आ रहे हैं छुट्टी वापस घर। तो गाइज़, आपने मेरे व्लॉग में देखा ही होगा कि मेरे पतिदेव छुट्टी आए हुए थे और फिर वापस भी चले गए 1 महीने की छुट्टी काट के। और आज वो वापस भी आ रहे हैं। अभी उनको सिर्फ 14 दिन हुए थे गए हुए, लेकिन आज 14 दिन में वो घर वापस आ रहे हैं छुट्टी लेके। और शादी के इतने सालों बाद आज ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि पतिदेव इतनी जल्दी छुट्टी वापस आ रहे हैं। और इतनी जल्दी छुट्टी वापस क्यों आ रहे हैं, ये तो मैं आपको जब पतिदेव आएंगे तभी बताऊंगी, क्या रीज़न है इतनी जल्दी छुट्टी आने का। और ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। और आज मेरी ननद भी घर आ रही हैं और अभी वो हल्द्वानी में पहुंचे हुए हैं। हल्द्वानी में उनका कुछ काम है और पतिदेव भी अभी हल्द्वानी नहीं पहुंचे हैं, पहुंच जाएंगे। तो वो बोल रहे थे कि साथ ही आएंगे, अगर मैं भी टाइम से पहुंच गया तो साथ ही हम लोग घर को आएंगे। तो उन लोगों की आपस में बात हो गई थी और मुझे भी बता रही थी कि वो साथ ही घर आएंगे। और अभी तो 3 बज गया है, अभी तक तो आई नहीं है, देखो कब तक आते हैं। तो गाइज़ देखो वो कितने बजे तक आते हैं। और गाइज़, मैं तो जा रही हूँ नीचे और ठंडा हो रहा है, मैं पहनूंगी अब टोपी। और छत में बहुत ठंड हो रही है और कोहरा धीरे धीरे करके बढ़ने ही लग गया है। तो गाइज़ अब नीचे चलते हैं। और गाइज़, मैंने पहन ली है टोपी और यहाँ हमारे छुटकू ने भी पहन ली है टोपी। और ये देखो ग्लव्स भी पहन लिए इसने। तो कल तो उतार दे रहे थे इसने, कल बर्थडे में इसने पहने, पहले मैंने पहनाए इसको और थोड़ी देर में इसने उतार के मुझे दे दिए। और अभी इसलिए पहने होंगे ना क्योंकि ये बाहर, इसको हम बोले कि अंदर आ अंदर आ, मतलब ये हम मुझे अंदर बुला लेंगे। ये तो टोपी पहन ली इसने, अंदर बुला लेंगे, इसलिए टोपी और ग्लव्स पहन लिए हैं। अंदर जाएगा तो दोनों चीज़ें फेंक देगा। कल तो गर्मी लग लेकिन रही थी अंदर ना, जाना पड़ेगा क्योंकि ठंडा हो रहा है, ठंड कोहरा बढ़ने लग गया है। कल गर्मी लग गर्मी लग रही थी, इतना ठंड के मौसम में तेरे को गर्मी लगी थी? कोहरा आ रहा है अभी तो, कल भी तो ठंडा, तो ठंडे में तो ठंडा ही रहेगा, गर्मी थोड़ी ना होगी, है ना। और गाइस, आज सुबह 10 बजे से लाइट गई हुई है और मेरे कपड़े नहीं धुले। मैं कपड़े धो रही थी तो लाइट चले गई थी और पानी भी आया हुआ था नल में, वो भी चले गया। मेरे कपड़े पूरे धुल ही नहीं पाए हैं, वैसे ही रह गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी स्कूल की यूनिफॉर्म धुलनी रह गई है। और अंदर के पानी से मैं धो भी दूँ, सिंटेक्स के पानी से मैं धो भी दूँ उनको, तो ठंड इतनी है तो वैसे भी नहीं सूखेंगे। और लाइट है नहीं तो मशीन में भी मैं ड्रायर नहीं कर सकती हूँ। तो समस्या ये है कि इसके कपड़े कैसे धुलेंगे, कैसे सूखेंगे और ये कैसे कल स्कूल जाएगा। और पता नहीं स्कूल कैसे जाएगा, जा भी मुझे तो नहीं लग रहा कि स्कूल जा पाएगा, क्योंकि बिना यूनिफॉर्म के स्कूल कैसे जाएगा और यूनिफॉर्म सूखेगी कैसे, क्योंकि अभी तो कोहरा लगा है। और धूप भी आई होती तो फिर भी स्वेटर वगैरह तो एक दिन में कहाँ ही सूख पाती हैं, क्योंकि अगर मैं बिना ड्राई करे डालती हूँ, मोस्टली तो मैं बिना ड्राई करे ही डालती हूँ, ऐसे ही धोती हूँ हाथ से, तो नहीं सूख पाते, 2 दिन तो लगते ही हैं कपड़े सूखने में। और ड्रायर भी कर देती तो लाइट है ही नहीं, तो बड़ी दिक्कत है। अब देखो कैसे स्कूल जाएगा ये कल, समझ में नहीं आ रहा, मुश्किल लग रहा है वैसे तो, फिर भी देखते हैं क्या होता है कल। और अभी तो इसकी बुआ लोग आने वाले हैं, तो अभी तो उनका इंतज़ार हो रहा है। क्या मज़ा आएगा आज? ऐसे क्या मुंह बना रहा है, ये तो सीरियस क्या हो रहा है। बैनी आएगी, बैनी। मैं गई थी धनिया लेने और यहाँ पर तब तक मेरी ननद लोग भी आ गए हैं। आप आए क्यों? आ गई है। आए क्यों? आप कहाँ जा रहे थे आप? अभी तो क्या है फोन जब बंद हो उससे, और जब व्लॉग बनता था भाभी पतिदेव मेरे तो ये पतिदेव भी तो, और क्या है, क्या कहूँ? श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। भाई, मैं गई थी धनिया मूली लेने और ये तब तक आ चुके हैं। और हमारी भांजी, हेलो हेलो, ये है हमारी प्यारी सी ननद, छोटी छोटी भांजी। हेलो बोला, हेलो बोला, हेलो क्या क्या क्या? हेलो ब्लॉग, अच्छा हेलो गाइस, ये मेरे भैया दोनों के, हाँ ये मेरी मम्मी वो पूरा बना देगी।
मेरी नानी, हाँ, और विद्या है। खुश रहो, बढ़िया। ये धनिया लेके आ रही यार, इसको रख। तो गाइस बज गया है शाम का 6 और मैंने अपना यहाँ पे खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। और आज बन रहा है हमारे घर में चिकन बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने चिकन के लिए अपनी प्याज भूनने के लिए रख दी है और यहाँ पर हमारी भून रही है प्याज। और मसाला भी मैंने रेडी कर दिया है। ये है लहसुन और इसमें खड़ा मसाला है और इसमें है लाल मिर्च जो कि मैं अभी अपने पेड़ों से तोड़ के लेके आई हूँ, वो लाल मिर्च मैंने इसमें डाली है। और यहाँ पर आए हैं हमारे, ये अंडे मैं लेके आई थी और ये अंडे आए हैं हमारे देसी अंडे, जो कि मेरी ननद कोटाबाग में रहती है। तो वहाँ गांव से मेरी ननद ये अंडे लेके आई हैं, दुकान से लेके आई हैं, लेकिन उधर से ही लेके आई हैं। और आज हमारे यहाँ पर देसी अंडे बॉईल हो रहे हैं। और गाइस ये मैंने लगाया है जुगाड़ बर्तन, क्योंकि वायर छोटी हो जा रही है, पहुँच नहीं पाती है पूरी। तो यहाँ पर बर्तन लगाना पड़ता है, फिर जाके स्टीमर को रखना पड़ता है और इससे बढ़िया से फिर वायर पहुँच जाती है हमारी प्लग में। और गाइस ये सबसे इजी स्टीमर, मतलब अंडे बॉईल करने के लिए सबसे इजी रहता है। स्टीमर से बहुत बढ़िया अंडे बॉईल होते हैं। मतलब जैसे होता है ना कि बर्तन रखो फिर पानी रखो, उसमें ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा लेट भी लगती है अंडे बॉईल होने में, लेकिन इससे स्टीमर से ना बहुत बढ़िया 10 मिनट में अंडे बॉईल होकर रेडी हो जाएंगे। गाइस स्टीमर बहुत बढ़िया रहता है अंडे बॉईल करने के लिए। और गाइस आज हमारे घर में पनीर भी आया है, क्योंकि मेरी ननद है वेजिटेरियन, तो उनके लिए आया है पनीर। लेकिन वो मना कर रही हैं पनीर बनाने के लिए। बोलिए मैं अंडे के साथ खाऊंगी। वैसे तो वो वेजिटेरियन है बट लेकिन वो अंडे खाती हैं, तो वो बोले कि मैं अंडे के साथ ही रोटी खाऊंगी। मैंने बोला कि भुर्जी बना देती हूँ पनीर की, पर नहीं, मना कर रही हैं। वो बोल रही हैं कि मैं अंडे के साथ ही खाऊंगी। तो आज हमारे घर में चिकन ही बन रहा है, पनीर नहीं बन रहा है, और रोटी बनेगी चिकन के साथ। और गाइस एक और चीज़ मुझे याद आ गई है, अभी तक हमारा दूध नहीं आया है, ना मुझे याद है और ना किसी को याद है कि दूध लेके आना है। और पता नहीं दूध की गाड़ी अभी चलेगी जाएगी, और दूध ले आए हैं। फटाफट से अभी पतिदेव को बुलाती हूँ, फटाफट दूध मंगवाती हूँ उनसे। वे फटाफट से दूध ले आओ, दूध की याद नहीं थी, अभी आ रही है याद। मुझे याद आ गई, वरना दूध आज ऐसे ही रह जाता। और क्या गाइस, प्याज मेरी भुन गई है, अब इसमें डालूंगी मैं चिकन। और गाइस अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है चिकन भुनने के लिए। वैसे तो ये भुना हुआ चिकन ही है, बट फिर भी मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। मैं बना रही हूँ बिहारी स्टाइल चिकन। और जब से मैंने इस तरीके से चिकन बनाना स्टार्ट किया है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। पहले प्याज भूनती हूँ, फिर चिकन को भूनती हूँ। और बिना चिकन भुने मैं नहीं बनाती हूँ चिकन को, क्योंकि अब मुझे वो स्वाद नहीं आता है। जब तक चिकन भुनो नहीं ना, तो बिना भुने चिकन बनाओ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बेकार सा लगता है। तो मैं चिकन को हमेशा भून के बनाती हूँ। लेकिन ये भुना हुआ ही है, पर फिर भी मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। और उसके बाद ही मैं अपना सारे मसाले, टमाटर लहसुन का पेस्ट, ये वो सब उसके बाद ही डालूंगी। और गाइस मैंने अपना सुबह का इंतजाम भी कर लिया है। मैं धनिया भी लेके आ गई हूँ, मूली भी लेके आ गई हूँ, क्योंकि बनाऊंगी कल को मूली के पराठे। और मैं मिर्च भी तोड़ के लेके आई हूँ, जो कि मैंने फ्रिज में रख दी है संभाल के। और सुबह को बनेंगे मूली के पराठे। और गाइस आसानी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा मेरा। और सुबह सुबह इतना ठंडा हो रहा है, ओस भी की रहेगी, ये गीला रहेगा, तो मेरे कपड़े भी भीग जाएंगे ना सारे। तो मैं इसे अभी ले आई हूँ और सुबह को जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाएगा। तो गाइस दूध भी आ गया है, यहाँ पर मिल गया गाइस। अच्छा हुआ गाड़ी नहीं गई थी, और याद आ गई मुझे दूध की, मिल गया दूध हमें आज। यहाँ पर चिकन भी रेडी हो चुका है और मेरी रोटियां बन रही है। और अंडे बॉईल करे थे, देसी अंडे, जो कि खराब निकले। अब ये खींच रहे हैं फोटो, उसको किसको, जिसके वहाँ से लेके आए हैं उसको भेजेंगे और कंप्लेन करेंगे और पैसे वापस लेना उससे। पूरे अंडे खराब दिए हैं उसने। पता नहीं कितने, 3 अंडे तो खराब निकले, 2 अंडे सही निकले हैं। पता नहीं कितने खराब होंगे। वो भी वाले हैं, वाइट वाले हैं। नहीं, वो उसी में से डाले थे मैंने सारे। एक वाइट था उसमें, पर उसी में था वो, उसी ग्रेड में था वो। अच्छा हाँ। अब हम अपने अब यहाँ पे हमारे ये अंग्रेजी अंडे बॉईल हो रहे हैं। वो फेल हो गया देसी अंडों का। और गाइस यहाँ पर मेरा चावल भी बनके रेडी हो गया है। चावल बनाया है मैंने मेरी ननद के हस्बैंड के लिए। वैसे रिश्ते में वो मेरे भाई लगे, और तो मैंने भैया के लिए चावल बनाया है, क्योंकि वो नॉनवेज के साथ चावल ही खाते हैं, तो उनके लिए चावल बना है। और गाइस देखो लाइट चले गई, फिर भी अंडे पतीले में ही उबालने पड़े लास्ट में। और ऐसे कम ही होता है, क्योंकि पतीले में हम अंडे उबालते हैं। पर लाइट चले गई थी और वो अंडे निकले ख़राब, तो यहाँ पर फिर दोबारा से अंडे उबल रहे हैं। और भाई आज लाइट को पता नहीं क्या हो रखा है, सुबह से लाइट पहले गई हुई थी, उसके बाद फिर आई तो अच्छा हुआ मेरे मसाले वगैरह पिस गए और
अंडे भी बॉईल हो ही गए थे, लेकिन फिर लाइट चली गई और मेरे कपड़े तो धुले ही नहीं आज। लाइट आई नहीं, शाम को लाइट आई तो फिर क्या ही मैं कपड़े धोती शाम को, अब कल को ही धोऊंगी। और अंडे अब फिर से मुझे पतीले में उबालने पड़े क्योंकि फिर से लाइट चली गई, पता नहीं कब आएगी लाइट, कोई पता नहीं है लाइट का। गाइस यहाँ पे मैं आपको अपना एक बढ़िया तरीके से चिकन दिखाती हूँ अभी। तो कैसा ऐसा बना है कुछ मेरा चिकन। और गाइस चिकन मैं कढ़ाई में ही पसंद करती हूँ, लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा स्वाद आता है चिकन बना के। इधर बैठ के इनकी लड़ाई हो रही है दो जनों की। तो यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठो, बैठो बैठो, दोनों बैठो, खेल करो यहाँ पे बैठ के। एक दूसरे को मारने लग जा रहे हैं। अंडे खेलते हैं। वैसे तो बड़ा भैया बहनी हो रहती है और साथ में मिलेंगे तो बस लड़ाई। ना लड्डू वाला खेलते हैं, लड्डू लड्डू यही करना है सबसे पहले। अरे ऐसे करना, 1 हम्म 2 3 4 लड्डू, 6 7 8 क्या हुआ इसका मतलब लड्डू। लड्डू। और अब अपनी बुआ के अब साथ मैं चल तू भी ये कौन सा गेम खेल रहे हो तुम। चिड़िया उड़, इसमें लास्ट मोड़ है। तो क्या हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। जब नहीं उड़ाते तब तो बायुड़, कीवी कीवी, बर्ड वाली कीवी जिसके पंख ही नहीं होते। कहाँ पाती हो ना होती है। जल्दी जल्दी बोल, इतनी देर कौन लगाता है। डंग डंग उड़, काऊ डंग, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, बाज उड़। उड़ाओ जल्दी उड़ाओ। तो गाइस खाना पीना भी हमारा हो गया है, चूल्हा चौकी भी मैंने कर ली है। और गाइस 11:15 बज रहा है, अब जाके मैं फ्री हुई हूँ किचन से, अब जाके मैं बेड पे आई हूँ क्योंकि पतिदेव लोग कहीं बाहर चले गए थे, लेट से घर आए, उसके बाद ही खाना पीना हुआ, चूल्हा चौकी हुई तो लेट हो गई। और गाइस पतिदेव इतनी जल्दी दोबारा छुट्टी क्यों आ गए, क्या रीज़न है इतनी जल्दी दोबारा छुट्टी आने का, ये मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी क्योंकि आज बहुत लेट हो गया है और मैं थक भी गई हूँ, इसलिए ये सब मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी। आज के व्लॉग को अब यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।